हमको लग रहा है भाई लोग, तुम लोग सही होगा, जैसा भी होगा सही होगा। आज जो अपना लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह हैमर के बारे में, हथौड़ा के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात तो तय है। तय क्या, तुम मान लो इंजीनियरिंग जो है ना, अपने घर के हर चीज़ से, मतलब आसपास के हर चीज़ में इंजीनियरिंग छुपा हुआ है। हर काम जो हमारे आजू बाजू दिख रहा है, जो घर में है, वो सभी में इंजीनियरिंग का योगदान कुछ ना कुछ है। अब अपना लोग बात करते हैं हथौड़ा का। और एक बात तो और जान जाओ, आईटीआई में और आईटीआई के सिलेबस में जो है ना, कोई दम तम है नहीं, सब फालतू बात है। दिमाग में तुम लोग सेट कर लो। तुम टोटल वीडियो हमारा देख लो, कहीं से भी तुमको कोई दम दिखेगा नहीं, ये क्लियर है। तुम अगर एक बार बुक उल्टा के पढ़ लोगे, तुमको हर वो चीज़ ही मिलेगा उस बुक में, उस इंजीनियरिंग बुक में, उस ट्रेड थ्योरी के बुक में, उस आईटीआई के बुक में, जो तुम आज तक बचपन से देखते आए हो। बस नाम अपना कहीं कहीं घरेलू यूज के लिए कुछ और बोलते हो, और कॉलेज में आओगे, आईटीआई में आओगे, उसका कुछ ना कुछ टेक्निकल नाम है, टेक्निकल वर्ड से उसको लोग बोलता है। कुछ इंग्लिश है, कुछ टेक्निकल वर्ड है, लेकिन है वही चीज़ जो अपना लोग बचपन से आज तक देखते आ रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं सच में आईटीआई के सिलेबस में कोई जान है नहीं। तुम एक बार पढ़ लो बुक, देख लो मेरा वीडियो, या नोट्स हमारा निकाल करके, या खुद से नोट्स बना लो, अच्छा रहेगा। और एक बार पढ़ लोगे ना आईटीआई के सिलेबस, तो कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल लोगे टेक्निकल। अगर तैयारी करते हो रेलवे हो, चाहे एचपीसीएल हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, भेल गेल, कुछ भी हो, है ना, तुम कोई सा भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हो। कहीं कोई दम नहीं नज़र आ रहा है। और सच पूछो, अरे कुछो मत पूछो, तुम देखो यार, आज जो चर्चा कर रहे हैं हम हैमर के बारे में, सुन लो मेरा बकवास केवल। अब क्वेश्चन इसी से आना तय है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनवे नहीं किया है। हाँ, कहीं छूट बढ़ हो सकता है, उसको तुम अगर बुक में एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। मिस हो सकता है हमसे भी, छूट सकता है हमसे भी, लेकिन उसको एक बार बुक पलट करके देख लेना। तुम्हारा कोई सा भी आईटीआई का एग्ज़ाम हो या कोई भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, वो निकल जाएगा तुम्हारा, ये गारंटी है हमारा। आगे चर्चा करते हैं हैमर के बारे में। तो हथौड़ी का जो उपयोग तुम लोग क्या बचपन से नहीं किया है क्या? तुम्हारे घर में तो 2-4 गो टाइप का हथौड़ी होगा ही। कांटी उखाड़ने वाला हथौड़ी होगा, हैमर होगा ना भाई, पीटने वाला हथौड़ी होगा, और नहीं देखा तो 110% होगा तुम घर में। अभी दिखा देते हैं तुमको, खुद याद आ जाएगा, कुछ दम तम है नहीं। तो हैमर का जो उपयोग करते हो कोई भी जॉब को या कोई भी काम करने के लिए, हैमर को उस 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 जॉब पे कूटने, पीटने, ठोकने के लिए तो उपयोग करते हो। फोर्जिंग के लिए, चिपिंग के लिए, अब देखो, कूटने के लिए उपयोग करते हो, पीटने के लिए उपयोग करते हो, ठोकने के लिए उपयोग करते हो। अब आईटीआई में आओगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आओगे, क्या कहोगे? फोर्जिंग के लिए, चिपिंग के लिए, रिवेटिंग के लिए, है ना, मुड़ा हुआ अगर कोई जॉब है उसको सीधा करने के लिए अपना लोग हैमर का उपयोग करते हो, है ना, यही उपयोग है। अब कुछ टाइप तुमको दिखाएंगे हैमर का, बर्दाश्त करो कुछ देर और मेरा बकवास को। अब देखो, ये तो था मुद्दे की बात हथौड़ी का। हथौड़े की पहचान उसके भार और पिन के आकार से करते हैं। वेट, वजन जो है ना, उसके अनुसार, और उसका जो पिन क्या होता है वो तुमको हम बता देंगे अभी आगे चल के। इसके अनुसार अपना लोग पहचान करते हैं हथौड़े का। हथौड़े जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं।
है ना। ये किताबी भाषा है, बाकी बहुत टाइप है, सब तुमको हम दिखाने का प्रयास करेंगे यार, थोड़ा सा और समय दो हमको। सबसे पहली बात है पावर हैमर, है ना। और जहाँ पावर लगल है तो समझिए रहा ना भैया, नहीं समझ रहा तभी समझ जाना तुम। भारी तथा बड़े जॉब के लिए, बड़ी जॉब को फोर्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा हैमर का? पावर हैमर का। भारी तथा बड़े जॉब को फोर्ज करने के लिए पावर हैमर का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रकार हैं। पावर हैमर का जो प्रकार है, भाप चलित हैमर, विद्युत चलित हैमर, ठीक है, और एक है न्यूमेटिक हैमर। अब इसका तुम पहले फिगर ही देख लो। ये देखो पावर हैमर है ये, ठीक है भाई। ये तुम्हारा जो सामने दिख रहा है ये पावर हैमर का एक टाइप है। विद्युत से चलने वाला होगा या न्यूमेटिक होगा या हाइड्रोलिक प्रेशर होगा, है ना। ये हाइड्रोलिक प्रेशर हैमर है। आगे देख लो, ये देखो ये पिस्टन लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है ना। ये भी एक पावर हैमर का टाइप है। ये तो था पावर से संबंधित, पावर हैमर से संबंधित। ये देख लिया, 2-3 टाइप है, दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं हम। अब आगे आओ दूसरे टाइप में, और भी डीपली हम बताने का प्रयास करेंगे, चिंता मत करना तुम लोग। सबको हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार सुन लेना तुम मेरा बकवास सब, सच में कुछ है नहीं इसमें। अब दूसरा है क्या? हैंड हैमर। हैंड हैमर से समझिए रहा ना भैया, हाथ से चलाने वाला हैमर होगा। कार्य एवं आकार के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। काम किस धातु पे हमको करना है, लकड़ी पे करना है, सीट पे करना है, कि मोटा धातु पे करना है, कील ठोकने के लिए करना है ना, या कील उखाड़ने के लिए करना है, या फोर्जिंग करने के लिए करना है, गर्म धातु पे करना है, वो काम के अनुसार और आकार के अनुसार हैंड हैमर जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। इसका प्रयोग अधिकतर मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में किया जाता है, हैंड हैमर का, ठीक है भाई। अब देखो ये कास्ट स्टील या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। रॉ मटेरियल भी पूछ सकता है इसका, हैमर किस चीज़ का बना होता है, हैंड हैमर, है ना। ये सब क्वेश्चन बन सकता है। हम टू द पॉइंट बताने का प्रयास किए हैं भाई लोग, जहाँ से तुमको एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, सीधे हम पॉइंट लिखे हैं। और इसको एक बार तुम लोग लिख लोगे तो ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पे हमको व्हाट्सएप नंबर दे देना, हम ऐसे भेज देंगे, तुम लोग देख लेना। और साथ ही साथ मेरा पिछला वीडियो, कई वीडियो बना दिए हैं, फीटर का नहीं, एक झूठ मूठ का एगो हम बना दिए हैं प्लेलिस्ट, फीटर फुल क्लास। लेकिन वहाँ पे जाओगे तो डीजल मैकेनिक वाला भी वीडियो देख सकते हो, वेल्डर वाला भी दे सकते हो, प्लम्बर वाला भी दे सकते हो। ITI के किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट उस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आना तय है। टूल से ही हमको लग रहा है ITI में 40% क्वेश्चन आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तुम जॉब के लिए, टूल से ही क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, है ना। स्किल टेस्ट होगा, उसमें तुमको टूल से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है सभी ट्रेड वाले का, सभी ट्रेड वालों के लिए। और तुम लोग एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हमारा काम है बना के डालना, हमको कमाना तो है नहीं। हम सोचे हैं ऐसे बकवास करके अपलोड कर देते हैं। आगे देखो क्या कर रहे हैं। ये तो रॉ मटेरियल जानिए गया तुम लोग। इसके फेस एवं पेन को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। हैमर का फेस को और पेन को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर, है ना, ट्रीटमेंट हम का जो क्लास है अपना, उसमें हम बताए हुए हैं, उसको भी देख लोगे तो हार्डनिंग, है ना, टेम्परिंग, ये सारा प्रोसेस तुमको समझ में आ जाएगा क्या होता है।
और हम अभी दिखा देंगे आगे चल के। इसके हत्थे की लंबाई 250 से 325 mm लंबे रखे जाते हैं हैंड हैमर का। हल्के तथा मार्किंग के लिए 0.33 kg भार, है ना, वाले साधारण कार्यों या बेंच कार्यों के लिए 0.45 kg तथा भारी कार्यों के लिए 0.91 kg भार वाले हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइप का हैमर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तुम लोग देख लेना यार। अब आगे चलो, ये तो पावर हैमर था, है ना। अब तुम लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं मेन पार्ट ऑफ हैमर। ठीक है भाई लोग, तो इसको भी देखिए लो। अब शुरू करते हैं हम ये हैंड हैमर का जो पार्ट है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेन पार्ट ऑफ हैमर, पेन, फेस, है ना, पोल, चिक, नेक, आई होल, ये सब हैमर का पार्ट्स है। देख लो तुम, इस हैमर को कहते हैं बॉल पिन हैमर, है ना। ये क्वेश्चन पूछ देगा, ये तय है। बॉल पिन हैमर इसी हैमर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पेन जो है, अभी जो बार बार हम चर्चा कर रहे थे पेन, ये देखो किसको बोलते हैं पेन। और इसका जो पेन है बॉल टाइप है ना, ये बॉल टाइप हैमर है। इसको पहचान करके, इसी को देख करके अपना लोग कह देते हैं ये बॉल पिन हैमर है। इसको जिसके माध्यम से अपना लोग फोर्जिंग करते हैं, इस वाले हिस्सा को ही कहते हैं फेस, है ना। नेक कहते हैं इस वाले हिस्सा को। हैंडल बार तो देखिए रहे हैं, एक वो ये है चिक, और यहीं पे जहाँ पे ये हैंडल बार घुसल है, इस साइड में जो हैंडल निकल जाता है, छिद्र होता है, उसको कहते हैं, एक चीज़ छोड़ दिया, आई होल। इसको कहते हैं आई होल। ठीक है भाई लोग, ये कुछ पार्ट्स है हैमर का, इसको मिटाने दो एक बार। ठीक है, ये सभी पार्ट्स हैं इस हैमर के। पूछ देगा यही वाला है ना पेन, एक्स के रूप में डाल देगा, ये वाला नंबर नहीं देगा, इसको कह देगा एक्स के रूप में। इस वाले पार्ट्स का नाम क्या है बताओ। यही वाले पार्ट्स के बारे में पूछ देगा एक्स के रूप में, इसका नाम क्या है। तो एक बार इस हैमर को अपने ड्राइंग में बना लोगे, कॉपी में अगर बना लोगे एक दो बार, तो तुमको नाम आसानी से याद रहेगा। बाकी हम तो तुम लोगों को दे ही दिए हैं, इसको देख करके समझ जाओगे। इसके पार्ट से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये मेन पार्ट था हैमर का। अब आओ मुद्दा पे, तो देखिए लिया तुम लोग किसको क्या बोलते हैं, इसके पार्ट्स को देख ही लिया है। अभी जो तुम लोगों को दिखाए थे वो था बॉल पिन हैमर, था ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। साधारण काम के लिए इस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है बॉल पिन हैमर का। इसका प्रयोग मार्किंग, चिपिंग, रिवेटिंग, है ना, ETC के लिए किया जाता है। ठीक है भाई लोग, इसको कुछ है बे, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। एक बार ध्यान से देख लो, सदा के लिए याद हो जाएगा तुम लोगों को। अब आगे देखो, इसके 0.110 kg से लेकर के 0.910 kg तक भार में बॉल पिन हैमर का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। फिगर यहाँ हम लिखे हैं, तो फिगर तुम लोग देखिए लिया है। अब अगला है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस, हम सब हैमर को तुम लोग को दिखा देंगे, है ना। पहले एक बार देख लो इसका थ्योरी। क्रॉस पिन हैमर, इसका प्रयोग नालियाँ या भी आकार का कहीं पे जॉब है ना, ये वाला हिस्सा, ये भी आकार है, ये वाला हिस्सा जो है झिर्रियाँ बनाने, जॉब के भीतरी कोने में काम करने के लिए रिवेट के रिवेट जो होता है ना, उसका हेड को, ये वाला हेड को
फैलाने के लिए किया जाता है। ये 0.22 से लेकर के 0.91 kg तक में उपलब्ध है। कौन सा हैमर भैया? क्रॉस पिन हैमर। ठीक है ना, हम दिखा देंगे कैसा होता है क्रॉस पिन हैमर। आगे देख लो स्ट्रेट पिन हैमर। तुम लोग देखिए लोगे, कन्फ्यूज आ जाएगा नहीं तो। बॉल पिन हैमर तो देखिए लिया ना, बॉल पिन हैमर अभी तुम लोगों को हम दिखा दिए थे, है ना। ये देखो क्रॉस पिन हैमर, अभी जस्ट तुम लोगों को दिखाया है। इसका जो हैंडल है ना, ये क्रॉस में होता है, ये वाला हैंडल है ना, इसके विपरीत होता है। एक है स्ट्रेट पिन हैमर, ये देखो स्ट्रेट पिन का जो मुंडिया होता है, पहचान लो, ये उसके विपरीत होता है। ये अगर ये इस ओर होगा तो स्ट्रेट का सीधा होगा, हैंडल वाला यहीं पे सीधा में लगा हुआ है। इसका जो मुंडी है, इसका जो ये वाला है, तो ये स्ट्रेट में सीधा में होगा, और क्रॉस में जो है तो इस प्रकार से है, हैंडल वाला यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है। ये है क्लॉ हैमर, है ना। ये है स्लेज हैमर, पहचान लो और देख लो एक बार। क्लॉ हैमर का फिगर देख लो, क्रॉस पिन हैमर का फिगर देखो, बॉल पिन देख लिया, स्ट्रेट पिन देख लिया, स्लेज हैमर देख लो। ये सब टाइप है, 5 गो टाइप जो है हैंड हैमर का ये है। इससे बार बार सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन फिगर बार डाल देगा, कोई सा भी पूछ लेगा ये कौन सा हैमर है, स्ट्रेट है, बॉल है कि क्लॉ है। फिगर से भी पूछ सकता है, इसके पार्ट से भी पूछ सकता है, कोई सा भी सवाल आ सकता है। इसको देख लिया। अब आओ थ्योरी पे थोड़ा सा, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है उसको भी देखना ज़रूरी है, याद रखना। अभी चर्चा कर रहा था अपना लोग कौन चीज़ के बारे में, स्ट्रेट पिन हैमर के बारे में। इसका प्रयोग क्रॉस पिन हैमर की तरह, है ना, नालिया, स्लॉट, चैनल, रिवेट, हेड फैलाने के लिए किया जाता है। इसका वज़न जो होता है 0.11 से 0.91 kg तक होता है इस हैमर का वज़न। अब है फ्लैट पिन हैमर, है ना। इसका फेस और पेन चपटे होते हैं, फ्लैट हो तो चपटे न होगा भाई। इसमें डबल फेस हैंड हैमर की भी होते हैं। इसका जो है ना, इसे डबल फेस हैंड हैमर भी कहते हैं। साधारण कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब है अगला स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को भी अभी तो दिखाए थे तुरंत हम आप लोगों को, अब फिर से एक बार सुन लीजिए। इसका वज़न 2 से 10 kg तक होता है। स्लेज हैमर का वज़न अधिक है तो उपयोग कौन करेगा वो देख लीजिए। इसका प्रयोग लोहार, है ना, लोहार वगैरह जो पीटता है बड़ा बड़ा धातु को फ्लैट बनाने के लिए, चौड़ा बनाने के लिए, फैलाने के लिए, या खाने में धातु को फोर्ज करने के लिए, कोई कारखाना है, खान है, धातु को वहाँ पीटना है, तोड़ना है, वहाँ पे कौन सा हैमर का प्रयोग होता है? स्लेज पिन हैमर का प्रयोग होता है। भारी चोट लगाने के लिए सरिया, एंगल, आयरन, चैनल काटते समय इसका प्रयोग करते हैं। इसके दोनों फेस समतल होते हैं। अभी देखिए लिए हैं आप लोग, है ना, ये देखिए दोनों फेस है ना, इसका समतल है ना, समान है दोनों फेस। स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 2 kg से ऊपर 10 kg तक का होता है। कुछ दम था बे इसमें, सच बोलो तुम लोग, हमको तो नहीं लगा कुछ हो। यही है ना, देखो ये बॉल पिन हैमर है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा एग्जाम में, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये वाला है ना, क्या है? पेन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। आई होल इस वाले हिस्सा को कहते हैं, अभी बताया तो इसी को कहते हैं आई होल, है ना। चिक यही वाला हिस्सा को कहते हैं। अब फेस इस वाले हिस्सा को कहते हैं। और जो यहाँ है ये पेन है। ये फिगर डाल देगा, पूछ देगा एक्स के रूप में इसका क्या नाम है बताओ, या कोई सा भी हैमर दे देगा, पूछ लेगा कौन सा हैमर है ये, नाम इसमें टिक आउट कर दो। कुछ दम तम रहता है नहीं आई एग्ज़ाम में, तुम लोग आसानी से पास कर जाओगे
वीडियो देखो, थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है ताकि कुछ दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अब आगे आओ, आगे कौन सा हैमर है उसको भी देख लो। एक है हैमर होता है क्लॉ हैमर, है ना। अभी तुम लोग को हम शायद दिखाए थे, क्लॉ हैमर भी देख लो। इसमें तो नहीं है, यहाँ ये देखो, ये क्लॉ हैमर है ना, ये क्लॉ हैमर का ये वाला फिगर बा है, देख लो क्लॉ हैमर। ये कटिया उखाड़ने के लिए, है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी कील वगैरह उखाड़ने के लिए क्लॉ हैमर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उस पर आओ मुद्दा पे। अब क्लॉ हैमर, उसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कौन सा हैमर है। इसका प्रयोग बढ़ाई द्वारा लकड़ी से कील etc निकालने के लिए किया जाता है। कौन सा हैमर का भैया? क्लॉ हैमर का प्रयोग कील निकालने के लिए। अब अगला क्या है? सॉफ्ट हैमर। ठीक है, उसको भी हम दिखा देंगे, टेंशन मत लो तुम लोग। ये तांबा, पीतल, शीशा, एल्युमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, बेकेलाइट, नायलॉन के बनाए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर जो है ना, तांबा का बनता है, पीतल का बनता है, शीशा का, एल्युमिनियम का, लकड़ी का। सॉफ्ट है मतलब सॉफ्ट वाला काम में इसका प्रयोग होगा। तो बनता कौन चीज़ से है? अब जिस मटेरियल पे काम करना उसी का बनाएगा ना सॉफ्ट, उससे सॉफ्ट बना देगा। इसका प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट पर चोट देने के लिए किया जाता है। अब ऐसा कोई जॉब बना लिए जो ये बिल्कुल रूप से फिनिश है हमारा, अब इसमें किसी प्रकार का दूसरा ऑपरेशन करना है नहीं, तो इसमें सॉफ्ट टाइप का अगर कहीं थोड़ा बहुत है उबड़ा खबड़ा, हमको उसको और भी फिनिशिंग देना है, मेंटेन करना है, या हमको चेक करना है, थोड़ा बहुत हथौड़ी का मारने का आवश्यकता है, तो फिनिश किया हुआ जॉब पे सॉफ्ट टाइप का ना हैमर मारोगे, है ना, तो उस पे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्ट हैमर भी आपको 3 प्रकार का होता है। रॉ हेड हैमर, इसका प्रयोग मशीन पार्ट के फिट करने के लिए किया जाता है। मशीन पार्ट को फिट करने के लिए, जैसे कि बेयरिंग वगैरह, कहीं भी कोई भी गियर वगैरह फिट करते हैं, या कोई भी गैस्केट वगैरह फिट करते हैं, बहुत जो फिनिश है वो पार्ट हमारा फिनिश है, केवल उसमें हमको मशीन के अंदर में फिट करना है, धीरे धीरे चोट मारना है। अगर अधिक लोहा वाला मार देंगे, दूसरा कोई हैमर मार देंगे, वो चिपटा हो जाएगा, कट जाएगा, घिस जाएगा चोट लगने से, तो वो ख़राब हो सकता है, वो मशीन में सेट नहीं करेगा अधिक मात्रा में चोट लगने से, भारी हैमर से चोट मारने से, है ना। इसीलिए वहाँ पे अपना लोग कौन सा हैमर का उपयोग करते हैं? सॉफ्ट टाइप का हैमर, है ना। रॉ हेड हैमर का प्रयोग मशीन पार्ट में, कोई पार्ट्स को अगर सेट करते हैं उसमें, है ना, कोई किट वगैरह सेट करते हैं, तो फिर सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। एक है दूसरा का मैलेट हैमर, ये हार्ड लकड़ी, मैलेट अभी दिखा देंगे। मैलेट जो बना होता है हार्ड लकड़ी, जैसे इमली का, शीशम का, कीकर का, सागवान का बना होता है मैलेट। इसका प्रयोग धातु पर हल्के चोट तथा सीट को मोड़ने या सीधा करने के लिए किया जाता है। मैलेट का प्रयोग लकड़ी वाला, है ना, हथौड़ा जो होता है उसको मैलेट बोलते हैं। कोई सीट वगैरह हल्का हल्का चोट देने के लिए, सीट को फैलाने के लिए, कहीं अगर मुड़ा हुआ तो उसको सीधा करने के लिए, है ना, लकड़ी वाला हैमर जिसको मैलेट बोलते हैं, उसको उस पर धीरे धीरे चोट मारते हैं ताकि उसमें सुधार हो सके, जिसका प्रयोग करते हैं मैलेट का। एक है नायलॉन हैमर, है ना, इसको भी देख लीजिए। सबको भी आपको हम बाय फिगर दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। इसका प्रयोग मुख्यतः एरोनॉटिक्स शॉप, आधुनिक टूल्स, कहीं भी अगर टूल्स वगैरह, टूल्स रूम है ना, टूल्स का निर्माण जहाँ होता है वहाँ पे किया जाता है। इसका बॉडी स्टील की बनी होती है। इसके सिरे पर कठोर प्लास्टिक के टुकड़े को हैमर साइज के अनुसार बॉडी में फिट किया जाता है नायलॉन हैमर को। एक है लेड हैमर, इसका भी प्रयोग
भारी कार्यों के लिए किया जाता है। अब देख लीजिए एक बार आप लोग, ये देखिए, है ना, ये कौन सा हैमर है, टोटल जो है सॉफ्ट हैमर है। देखिए सॉफ्ट हैमर का अलग अलग प्रकार है, अभी जो आप लोग को बताए हुए थे हम, है ना। ये सॉफ्ट हैमर है टोटल। इसका प्रयोग समझ रहे हैं ना, कहाँ पे करना है, हम तो पीछे बता ही दिए हैं आप लोगों को। इसको आप लोग देख लीजिए, ये भी सॉफ्ट हैमर है ना। और भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हम, ये भी आपका सॉफ्ट हैमर है, ठीक है। 3 गो टाइप था, तीनों टाइप आप देख लीजिए। कार्य के अनुसार इसका चयन करते हैं, आराम से हम यूज करते हैं। कोई दम तम है नहीं ITI में, किसी भी बच्चे को परेशान होने का ज़रूरत है नहीं। आसानी से वीडियो देखो और समझो, अब बुक लेकिन पढ़ो ज़रूर। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी है निम्मी पे NCVT पोर्टल पे उसका टेस्ट मारो सभी लोग, और तुम लोग आसानी से पास हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नौकरी के लिए बाहर में तुम लोग को पढ़ना नहीं होगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं अपने भाषा में। त्रुटि हो सकता है हमसे भी, कहीं हुआ होगा, हुआ है, कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख देना भाई लोग, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे आगे से। ये भी हैमर का टाइप है ना, देख लो। नाइफ एज हैमर, ये स्लेज हैमर, मैशनिंग हैमर, क्लॉ हैमर, टूल मेकर हैमर ना, वेल्डिंग चिपिंग हैमर। ये टोटल हैमर का टाइप है। ये बॉल पिन हैमर है ना, इंजीनियरिंग हैमर, मैलेट भी बोलते हैं इसको, देख लो। ये टोटल हैमर का टाइप है, कहीं दिखेगा आसानी से पहचान जाना, है ना। और इसको आसानी से परीक्षा में तो पास होना है तुम सभी भाई। मेरे द्वारा मेरा प्लेलिस्ट में किसी भी ट्रेड के लिए सभी लोग देख लेना एक बार ज़रूर, वीडियो देख लो। कोई दम तम है नहीं ITI में, तुम 110% पास हो, ठीक है भाई लोग। ठीक है, अब क्या बोलेंगे यार, धन्यवाद भाई लोग।